हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हेलो करें। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। और प्यारे स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट, पार्ट जो फर्स्ट था उसको हमने कवर किया था पिछली वीडियो में, और आज हम स्पेशली बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 की हेडिंग क्या है डियर स्टूडेंट हमारे पास? कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स एंड आइडेंटिफाई विच इज़ रिकरिंग एंड विच इज़ नॉट। मीन्स कौन सा रिकरिंग है और कौन सा रिकरिंग नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे दूं कि रिकरिंग कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉइंट के बाद डियर स्टूडेंट ऐसे हमारे नंबर्स हैं 333, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? रिकरिंग कहलाते हैं। मीन्स ये जो पॉइंट के बाद 3 है ये कम्प्लीटली रिपीट हो रहा है। या फिर डियर स्टूडेंट इस तरह भी हो सकते हैं समटाइम्स। अगर मैं लिखूँ 9.1414, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास 141414 मीन्स डियर स्टूडेंट 1 के बाद 4 रिपीट हो रहा है, फिर 1 के बाद 4 रिपीट हो रहा है, फिर 1 के बाद 4 रिपीट हो रहा है। तो मीन्स ये रिपीटेशन हो रही है। तो रिकरिंग में ऐसे डिजिट्स आते हैं डियर स्टूडेंट जो कम्प्लीटली रिपीटेड हों। और डियर स्टूडेंट हमारे पास जो नॉट रिकरिंग होते हैं उसमें जो हमारे पास कुछ आंसर आता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2.134629534। तो ऐसे डिजिट्स डियर स्टूडेंट मीन्स वो किसी भी पैटर्न के साथ रिपीट ना हो रहे हों। तो यहाँ पर देखें ये तमाम के तमाम रिपीट हो रहे हैं, और ये जो है डियर स्टूडेंट ये भी रिपीट हो रहे हैं। बट ये जो हमारे पास 2.134629534 है ये रिपीट नहीं हो रहे। तो ऐसे डिजिट्स को डियर स्टूडेंट हम कहेंगे नॉट रिकरिंग। और ऊपर वाले जो हैं दोनों ये हमारे पास क्या है? ये भी रिकरिंग है और ये भी हमारे पास क्या है? रिकरिंग है। तो ये तो था जस्ट इनको डियर स्टूडेंट आइडेंटिफाई करना। अब इसको हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? डिवाइड किस तरह से करेंगे? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 19/20 जो है आपको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 19 डिवाइडेड बाई 20। और डियर स्टूडेंट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इनकी सिंपली डिवीजन कर देंगे। तो 19 को डिवाइड करेंगे किससे? 20 के साथ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्विकली इनकी डिवीजन करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 19 जो है ये हमारे से 20 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर लगाएंगे 0 क्योंकि इसके ऊपर 20 का टेबल अप्लाई नहीं हो रहा। तो फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम 0 के बाद देंगे पॉइंट, और इस 90 को डियर स्टूडेंट हम क्या लेकर देंगे? 0 लेकर देंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट अब 190 के ऊपर डियर स्टूडेंट 2 का टेबल 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180। ये हमारे पास 180। और डियर स्टूडेंट अब करेंगे हम इसको माइनस। तो डियर स्टूडेंट अगर 190 से 180 को माइनस करें तो फिर भी हमारे पास 10 बचेगा। और डियर स्टूडेंट पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको डियर स्टूडेंट 0 जो है हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट 100 के ऊपर 20 का टेबल 5 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास? 5 टाइम्स। तो ये 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो 100 से करेंगे 100 माइनस, तो प्यारे स्टूडेंट हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाए डियर स्टूडेंट इट मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड भी हो गए। और डियर स्टूडेंट अब आपको क्या करना है? जस्ट इसके ऊपर फोकस करना है कि 0.95 ये क्या है आपके पास? रिकरिंग है या फिर डियर स्टूडेंट ये आपके पास नॉट रिकरिंग है? तो डियर स्टूडेंट रिकरिंग वो होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहे डियर स्टूडेंट, तो ये क्या है हमारे पास? नॉट रिकरिंग। तो आप स्पेशली बस इनके लिए एन यहाँ पर लिख दोगे, तो ये नॉट रिकरिंग हो गए। डियर स्टूडेंट ये था इनका आंसर। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 17/6। 17/6 डियर स्टूडेंट क्या है? सिंपली 17 डिवाइडेड बाय 6 है हमारे पास। और अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे हम कि 17 को डिवाइड कराएंगे 6 के साथ। तो डियर स्टूडेंट 6 का टेबल 17 के ऊपर 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 12। और डियर स्टूडेंट 17 से अगर हम 12 को करते हैं माइनस, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? 5। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास रिमाइंडर 5, तो यहाँ पर 5 के ऊपर तो टेबल अप्लाई नहीं हो रहा 6 का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाकर यहाँ पर 5 को 0 लेकर देंगे। तो डियर स्टूडेंट अब 50 के ऊपर 6 का टेबल 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 48। और डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 50 से 48 को करेंगे माइनस, तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2।
पॉइंट ऑलरेडी गिवन है डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर 0 दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 20 के ऊपर 6 का टेबल 3 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास 18, माइनस करेंगे तो प्यारे स्टूडेंट रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर 0 लगाएंगे तो फिर 6 का टेबल 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। तो प्यारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, क्योंकि अगर हम फिर भी 0 दें, यहाँ पर आई थिंक आपको शो नहीं हो रहा है। ओके अभी ये कंप्लीट शो होगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पर अगर डियर स्टूडेंट हमने 0 लगाया तो 6 का टेबल 20 के ऊपर जस्ट 1 मोर टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न बन रहा है और ये रिपीटेडली 3 जो है हमारे पास आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं डियर स्टूडेंट हम क्या, रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग मीन्स जो रिपीट हो रहे हों एक कंटिन्यूअस पैटर्न के साथ। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, हमारे पास रिकरिंग नंबर्स हैं जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट इसका आंसर। और विदाउट ए वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर, 2 के बाद 3 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट ये है हमारे पास 15 अपान में हमारे पास 8। तो इसको भी डियर स्टूडेंट क्विकली हम डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको पता है ये 15 डिवाइडेड बाय 8 है। प्यारे स्टूडेंट मैं आपको पार्ट नंबर 5 या फिर 6 तक ऐसे डिवीजन करके सिखाऊंगा। फिर मज़ीद जो है डियर स्टूडेंट मैं क्विकली आपको बता दूंगा कि ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है। बट जस्ट आप क्या कीजिएगा डियर स्टूडेंट, उनको कंप्लीट फाइंड आउट कीजिएगा। अगर डियर स्टूडेंट कोई किसी का भी आंसर गलत आ रहा है तो फिर आप आकर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 15 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 8 के साथ। तो डियर स्टूडेंट 15 के ऊपर 8 का टेबल डियर स्टूडेंट 2 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, नो डाउट ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट 1 टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 8 और 15 में से 8 को करेंगे माइनस तो हमारे पास 7 बचेगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर लगाएंगे हम पॉइंट और यहाँ पर लेकर देंगे 0। तो डियर स्टूडेंट 8 का टेबल 70 के ऊपर डियर स्टूडेंट 8 टाइम्स और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 64 और यहाँ पर हमने अप्लाई किया 8 टाइम्स। डियर स्टूडेंट 70 में से 64 को करेंगे माइनस तो हमारे पास रिमाइंडर 6 बचेगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम देंगे 0 और डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि 8 का टेबल 60 के ऊपर हाउ मैनी टाइम्स डियर स्टूडेंट, 7 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास 56 और यहाँ पर डियर स्टूडेंट हाउ मैनी टाइम्स हमने अप्लाई किया, 7 टाइम्स। 56 अब माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट 60 में से तो रिमाइंडर बचेगा 4 और 4 को भी अब हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट के 3 प्लेसेस तक हम 0 ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट 40 के ऊपर 8 का टेबल हाउ मैनी टाइम्स, तो 5 टाइम्स। तो प्यारे स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास 40 और यहाँ पर है आपकी रिज़ल्ट क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट 0। तो डियर स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, फिर डियर स्टूडेंट ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है। बट डियर स्टूडेंट क्वेश्चन जो पार्ट 2 है इसमें डिमांड तो नहीं है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, जस्ट हमें फाइंड आउट करना है रिकरिंग या नॉट रिकरिंग। तो ये नॉट रिकरिंग है, मीन्स ये एन है। तो ये था डियर स्टूडेंट इसका आंसर। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी हेडिंग है हमारे पास 25 अपान में हमारे पास 10। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि इसको अगर हम डिवीजन के फॉर्म में चेंज करें तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 10। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि 25 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो जस्ट डियर स्टूडेंट 10 और 20 के ऊपर डियर स्टूडेंट 25 के ऊपर 10 का टेबल 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस करेंगे प्यारे स्टूडेंट 25 में से 20 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आएगा। तो डियर स्टूडेंट अब लगाएंगे हम पॉइंट क्योंकि 5 से 10 जो है ग्रेटर है, मीन से डिवाइडर जो है वो डिविडेंड से बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर इसको 0 लेकर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 50 के ऊपर 10 का टेबल 5 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास 50 में से 50 कैंसिल आउट तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए डियर स्टूडेंट इट मीन्स वो हमारा आंसर होता है। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारा आंसर। और प्यारे स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास नॉट रिकरिंग भी है, मीन्स ये रिकरिंग नहीं है, मीन्स ये रिपीट नहीं हो रहा है। डियर स्टूडेंट चलते हैं क्विकली पार्ट नंबर 5 के ऊपर। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की हेडिंग क्या है, 2/11
और डी स्टूडेंट ये इक्वल होगा 2 डिवाइडेड बाय 11। तो अब डी स्टूडेंट जस्ट हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कराएंगे किसको, 11 को। तो डी स्टूडेंट डिवाइड करते हैं इसको। तो सबसे पहले डी स्टूडेंट के 2 के ऊपर 11 का टेबल अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0। फिर डी स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 के बाद और 2 को 0 लेकर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, और 20 के ऊपर 11 का टेबल जस्ट 1 टाइम्स। और डी स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 11, और 11 कैंसिल आउट करेंगे 20 में से, तो डी स्टूडेंट हमारे पास रिमाइंडर आएगा 9। तो डी स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है कि पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं। तो 90 के ऊपर 11 का टेबल 8 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 88। माइनस करेंगे डी स्टूडेंट तो 90 में से 88, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2। फिर डी स्टूडेंट यहाँ पर हम ले कर देंगे 0 क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। तो 11 का टेबल 20 के ऊपर जस्ट 1 टाइम्स। तो डी स्टूडेंट यहाँ से हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 1 टाइम से हो जाएगा 11, और डी स्टूडेंट 20 में से 11 कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। तो डी स्टूडेंट पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डी स्टूडेंट के 90 के ऊपर 11 का टेबल 8 टाइम्स। तो डी स्टूडेंट ये भी क्या है, रिपीटेडली हमारे पास कोई ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो रिमाइंडर यहाँ से निकाल लेते हैं कि 90 में से 88 कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। प्यारे स्टूडेंट की पॉइंट क्या है कि 1818 मीन्स ये 1 8 के बाद फिर रिपीट हो रहा है, फिर डी स्टूडेंट 1 के बाद 8 रिपीट हो रहा है, 1 के बाद 8 और 8 के बाद 1, ये रिपीटेडली इस तरह हमारे पास कंटिन्यूस एक पैटर्न के साथ चलेंगे, और ये इन्फिनिटली डी स्टूडेंट चलते रहेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं, जो हमारे पास किसी भी पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे हैं। तो डी स्टूडेंट ये है इसका आंसर। आई होप कि डी स्टूडेंट तमाम के तमाम पार्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। डी स्टूडेंट अगर आपको हमारे पार्ट्स अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप डी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस तमाम की तमाम आपको सबसे पहले मिल सकें। डी स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट क्या है, 10 अपान में हमारे पास 3 पार्ट 6 की हेडिंग। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन में लिखेंगे 10, डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो 10 के ऊपर 3 का डबल 3 टाइम्स, ये 9 हो जाएगा, सॉरी जस्ट 9 डी स्टूडेंट। और 10 में से 9 को करेंगे कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पर लेके देंगे 0। तो डी स्टूडेंट 10 के ऊपर 3 का टेबल 3 टाइम्स, तो यहाँ पर डी स्टूडेंट ये 9 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। फिर डी स्टूडेंट पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ पर 0 दे सकते हैं, ये 10 हो जाएगा। और 10 के ऊपर 3 का टेबल 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा अगेन 9, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो हम 1 को 0 ले सकते हैं। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 10 के ऊपर अगेन 3 का टेबल 3 टाइम्स, तो रिमाइंडर फिर भी डी स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 1। अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है इट मीन्स डी स्टूडेंट ये क्या है, हमारे पास रिकरिंग नंबर्स हैं। क्यों रिकरिंग नंबर्स हैं, क्योंकि ये जो 3 है रिपीटेडली हमारे पास कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर के ऊपर। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हमारे पास 11 अपान में हमारे पास 12। तो डी स्टूडेंट मैंने आपको रिपीटेडली ये बताया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवीजन के फॉर्म में, ये क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में, 11 डिवाइडेड बाय 2। तो डी स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि हम 11 को 12 के साथ डिवाइड कराएंगे। तो डी स्टूडेंट ये है हमारे पास 11 और इसको डिवाइड कराना है किसके साथ, 12 के साथ। तो सबसे पहले डी स्टूडेंट कि 11 के ऊपर 12 का टेबल अप्लाई नहीं हो रहा, मीन्स 11 छोटा है तो हम यहाँ पर 0 देंगे। उसके बाद लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पर 11 को 0 लेकर देंगे। तो डी स्टूडेंट 110 के ऊपर 12 का टेबल 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा डी स्टूडेंट 108। और यहाँ पर 110 में से 108 अगर कैंसिल आउट करें तो रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। तो डी स्टूडेंट हमने हाउ मेनी टाइम्स टेबल अप्लाई किया, 9 टाइम्स।
और डी स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है 2 को हम 0 ले सकते हैं, 2 को 0 दे सकते हैं, सॉरी डी स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है, तो डी स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास 20 के ऊपर 12 का टेबल डी स्टूडेंट जस्ट 1 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 12। 20 में से 12 को करेंगे कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 8। और फिर डी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पर 0 दे सकते हैं। तो डी स्टूडेंट 12 का टेबल 80 के ऊपर 6 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स, और ये हो जाएगा 72। और 80 में से डी स्टूडेंट 72 को करें कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर फिर बचेगा हमारे पास 8। और डी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 0 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ से 0 ले सकते हैं। तो डी स्टूडेंट 80 के ऊपर 12 का टेबल हाउ मैनी टाइम्स, अगेन 6 टाइम्स। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न तो हमारे पास क्रिएट हो रहा है, मीन्स एक नंबर हमारे पास रिपीटेडली रिपीट हो रहा है। तो डी स्टूडेंट ये 6 हो जाएगा, और ये जो डी स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है ये हो जाएगा हमारे पास रिकरिंग, क्योंकि ये जो 6 है कम्प्लीटली रिपीट हो रहा है। तो डी स्टूडेंट आई होप कि आपको इसका आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डी स्टूडेंट सिंपली आपको डिवाइड करके ये पहचानना है कि इसमें कोई पैटर्न तो नहीं हो रहा, क्योंकि कोई नंबर रिपीटेडली क्या है कि रिपीट तो नहीं हो रहा कंटिन्यूसली। तो अगर ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है तो वो रिकरिंग होंगे, अगर कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा तो वो रिकरिंग नहीं होंगे, सिंपल। अब डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 के मैं सिंपली आपको आंसर बता देता हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स भी ऐसी डिवीजन करके फिर बताना कि आपके आंसर्स सही आए या फिर गलत आए। डी स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डी स्टूडेंट, 16 अपान में हमारे पास 7। डी स्टूडेंट मैंने इसकी डिवीजन प्रोडक्ट निकाली है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 2.2857142। मीन्स डी स्टूडेंट कोई भी जो हमारे पास क्या है नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो अगर ये रिपीट ना हो तो डी स्टूडेंट ये क्या होते हैं हमारे पास नॉन रिकरिंग, मीन्स ये रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग उसे कहते हैं हम अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा हो, मीन्स सपोज करें मैंने आपको पहले ही डी स्टूडेंट वीडियो के इनिशियल में बता दिया कि हमारे पास 0.33 जो है इसको कहते हैं हम रिपीटिंग, क्योंकि डी स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास 3 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो अगर डी स्टूडेंट ऐसे कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, या फिर मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दिया था 0.1414, तो ये भी हमारे पास रिकरिंग डिजिट्स है, मीन्स 1414 कंटिन्यूसली क्या है रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर होते हैं हमारे पास रिकरिंग। बट जो डी स्टूडेंट ये है हमारे पास 2.2857142 ये हमारे पास क्या है नॉट रिकरिंग है, क्योंकि डी स्टूडेंट कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या है हमारे पास 2/13 डी स्टूडेंट किसके इक्वल है 0.15384615। तो डी स्टूडेंट ये भी हमारे पास नॉट रिकरिंग है। मीन्स डी स्टूडेंट के यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मीन्स कोई भी पैटर्न यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो इसको भी हम नॉट रिकरिंग कहते हैं। और डी स्टूडेंट फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 डी स्टूडेंट अगर आप देखोगे 4/25, तो डी स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 0.16, ये कंप्लीट डिवाइड भी हो जाएंगे डी स्टूडेंट। और उसके साथ साथ डी स्टूडेंट ये जो हमारे पास नंबर है ये नॉट रिकरिंग है। नॉट रिकरिंग क्यों है डी स्टूडेंट, कोई भी यहाँ पर ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है, या फिर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है किसी कंटिन्यूस किसी खास पैटर्न के साथ। तो डी स्टूडेंट ये भी इसका आंसर है, और ये इसका आंसर है, और ये इसका आंसर है। आई होप कि